अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीना सिद्दीकी। जब आप कोई भी काम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करते हैं कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया या फी सबिलिल्लाह किया कुछ भी ऐसा काम जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो उसके लिए बदले की नीयत और ख्वाहिश सिर्फ अल्लाह से रखा करें। चाहे वो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी हो, चाहे अपने वालिदैन की खिदमत हो, चाहे अपने बीवी बच्चों पे सर्व किया हुआ पैसा हो, या कोई भी किसी के भी काम आने की आपकी कोशिश हो। जब आप ये कह देते हैं ना तो उसको दिल से यकीन भी करें और उसको अल्लाह ताला, क्योंकि आपकी नीयत का हाल जानता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नमल आमाल बिन्नियात, ठीक है ना। नीयतों का और अमाल का बिल्कुल सीधा एक प्रॉपर कनेक्शन है, ठीक है ना। तो आपने ये समझना है कि जब आपने नीयत कर ली कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो उसकी तवक्का, उसकी वापसी और उसके बदले की उम्मीद भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रखा करें। ये ना करें कि आपने पहले कोई काम कर दिया फी सबीलिल्लाह, किसी के लिए किसी के काम आ गया, आप किसी की मुश्किल आपने आसान कर दी या कुछ भी कर दिया अल्लाह के हुक्म से, उसके बाद आपने कहना शुरू कर दिया वो देखा मैंने उनके साथ तो ये किया, वो तो कुछ करते ही नहीं जवाब में। देखा मैंने उनके साथ उनके घर ऐसे खाना भेजा तो वो तो कुछ जवाब में भेजते ही नहीं। इन्होंने मेरा बर्तन खाली भेज दिया। या आपने किसी के काम आ गए, मुश्किल में किसी के लिए आपने कुछ कर दिया, उनके बच्चे की शादी के लिए आपने कुछ कर दिया। देखा हमने उनकी शादी पे ऐसा किया था और उन्होंने हमारे बच्चे की शादी पे तो कुछ किया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है। आपने तो अपनी नीयत में सीधा सीधा खोट ये रखा कि आपको वापसी की और बदले की तवक्का इंसानों से थी, अल्लाह से थी ही नहीं। तो फिर आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि मैंने तो अल्लाह के लिए कर दिया। तो या तो आप डिसाइड कर लें कि आप अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ इंसानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं और इंसानों से बदले कर वास्ता रख रहे हैं, और साफ बता दीजिए उन इंसानों के कि मैं जो आपके साथ आज कर रहा हूँ वो नेकी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, बिजनेस कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो या तो आप बता दें, और अगर नहीं और आपकी नीयत खालिसतन सिर्फ अल्लाह को खुश करने की गर्ज से अल्लाह के बंदों के काम आना है तो फिर अपनी नीयत को बिल्कुल चेक में रखें, प्योर रखें, खालिस रखें। और ये बात समझने की बहुत सख्त जरूरत है आज के दौर में, खासतौर पे हमारी खवातीन को जो हर चीज इसलिए करती, मैं तो अल्लाह के लिए करती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने किसी का रिश्ता करा दिया, आप कहती हैं मैंने तो अल्लाह के लिए कराया, नहीं, आप इसलिए कराती हैं कि आपकी तारीफ की जाए, दोनों तरफ के घर वाले आपके जेरबार रहें, आपके एहसानमंद रहें, ममनूर रहें, आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी जाए। अगर आपने किसी की छत टूट रही है, किसी के घर में कोई परेशानी आ गई है, आपने उनकी उस वक्त जरूरत के वक्त मदद कर दी क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, तो आप ये चाहते हैं कि वो भी आपके घर में दोबारा फिर कुछ करें, जरूरत हो या ना हो, ठीक है। आपने अगर किसी को तोहफा दिया तो आपकी नीयत ये होती है कि तोहफा मुझे उसी तरह का लौटाया जाए या उससे बरतर लौटाया जाए। देखा मैंने उनको फला ब्रांड का परफ्यूम दिया था और उन्होंने क्या दिया, ये लॉन का जोड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप पक्का कर लें कि आपने सिर्फ इंसानों की खुशनुदी के लिए जीना है और इंसानों के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रही हैं एज अ बिजनेसमैन, ठीक है ना। और अगर आपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए जीना है जो कि सही रास्ता है, और फिर आप अल्लाह के लिए लोगों के साथ सिला रहमी करें ताकि अल्लाह आपसे खुश हो जाए और आपकी कब्र आसान हो जाए, क्योंकि ये परफ्यूम, ये कपड़े, ये पैसा, ये सब आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। आपके साथ जाएगा सिर्फ आपके नेक अमाल और आपकी खल्के खुदा के साथ बेगर्जी के साथ खिदमत और आसानी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक दफा डिसाइड कर लें अल्लाह के लिए या बद्दों के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है और किसी के काम आ सकती हो, शेयर जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह। और इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।